बीएससी पार्ट थर्ड वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आज हम आपको सीड या बीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, बीज एक परिपक्व बीजांड है जो निषेचन के बाद में क्रियाशील होता है। बीज उचित परिस्थितियों जैसे जल, वायु, सूर्य प्रकाश आदि मिलने पर क्रियाशील होता है। अर्थात ए सीड इज एन एम्ब्रियोनिक प्लांट enclosed in a protective outer covering. The formation of seed is part of the process of reproduction in seed plants. The spermatophyta, including the gymnosperm and angiosperm plants. विभिन्न भ्रूण विज्ञानियों और आकारिकी विज्ञानियों के अनुसार बीज एक अनूठी संरचना है जो एक साथ तीन पादप पीढ़ियों क्रमशः जनक पीढ़ी, वर्तमान स्पोरोफिटिक पीढ़ी और फ्यूचर में जो पादप पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। एक बीज पद में माता और पिता अर्थात मेल और फीमेल दोनों जनक पौधों के गुण निहित होते हैं, इसलिए इसे भासी पौधों को की लघु अथवा निलंबित अनुकृति या निलंबित सजीवन अर्थात सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहा जाता है। जहाँ तक बीज की बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो एक ऐसी रचना जो साधारणतः निषेचन के बाद में भ्रूण से विकसित होती है, बीज कहलाती है। अथवा दूसरी, ऐसा परिपक्व भ्रूण जिसमें एक पौधा छिपा होता है और पौधे के आरंभिक पोषण के लिए खाद्य सामग्री हो और यह बीज कवच से ढका हो तथा अनुकूल परिस्थितियों में एक स्वस्थ पौधे देने में समर्थ हो, बीज कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार बीज वह आकृति है जिसमें भ्रूण बाहरी रक्षा कवच अर्थात बीजावरण से ढका होता है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ एंडोस्पर्म के रूप में उपलब्ध हो तथा यह पदार्थ एंडोस्पर्म के रूप में न हो, यहाँ बीजपत्र के रूप में हो। बीज का विकास वह अंडे व स्पर्म के निषेचन क्रिया के द्वारा होता है। इस प्रकार से उत्पन्न युग्मनज में कोशिका तथा नाभ के विभाजन होता है और भ्रूण के रूप में विकसित होता है। बीज निर्माण की यह प्रक्रिया विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अर्थात ए ट्रू सीड इज डिफाइंड एज fertilized mature ovule that possesses an embryonic plant, stored food, sometime absent, and a protective coat or coats. Kozowski and Gunn 1972. The term seed is also applied to single-seeded dry fruits like Caryopsis of cereals, Sepsella of compositae, and the vegetative Progullus like bulbs, pieces of potatoes, tuber, etc. तो इस प्रकार से सीड एक प्रकार से फर्टिलाइज्ड रिपिंड ओव्यूल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेनिंग एन एम्ब्रियो एंड ए कैपेबल नॉर्मली ऑफ ए जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। अर्थात जो बीज का विकास होता है आवर्तबीजी पौधों के भ्रूण विकास में दृढ़ निषेचन के संपन्न होने के साथ ही घटनाक्रम बहुत तेज से आगे बढ़ता है, जिसकी अंतिम परिणति बीजांड से बीज के निर्माण में जाकर समाप्त होती है। इस प्रकार बीजांड के भ्रूणकोश में भ्रूण और भ्रूणकोश का विकास और विभेदन परस्पर एक दूसरे से संबंधित होता है। इन दोनों का परिवर्धन एवं विभेदन एक निश्चित क्रम में संपन्न होता है। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिफंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय पोलन एंड some growth within the mother plants. The embryo is developed from the zygote and seed coat from the integuments of the ovules. तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो सीड है उसका मुख्यतः रिप्रोडक्शन में जब जाइगोट डेवलप होता है तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू एंडोस्पर्म और ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट होते हैं उनसे द प्रोटेक्टिव लेयर कोट का फॉर्मेशन होता है। अतः ए सीड हैज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल विथ सम पार्ट्स लॉस्ट एंड सम न्यू वन डेवलप। द सीड रेंज in size from teeny dust particle as found in orchids or to a large double coconut Lodosia malvidicica में पाया जाता है, जिसका वजन लगभग 6 kg होता है। सीड सरफेस में भी स्मूथ, रिंकल्ड, स्ट्रेट, रिबन्ड, फ्रोड, रेटिकुलेट, टुबरकुलेट, एलोवेट, हेरी, पल्पी और हैविंग पैटर्न लाइक फिंगरप्रिंट्स ऐसे हो सकता है।
तो इस प्रकार से हम सीड स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब, तो मेन जो सीड स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः मेन पार्ट ऑफ ए सीड की बात करें तो यहाँ पर पहला होता है सीड कोट, जिसे हम टेस्टा कहते हैं। दूसरा होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कोटिलिडन्स, एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल, प्लोमिल और रेडिकुल, ये मुख्य पार्ट है। अगर यहाँ पर एंडोस्पर्म है तो वो भी उसका पार्ट होता है। अर्थात सीड कोट जो होता है वो मुख्यतः जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट होता है वो मैच्योर इनटू ए सीड कोट्स। ये कई पौधों में बाइटैग में भी होता है, हैज टू इंटेग्यूमेंट, जैसे कपास में। और इस तरीके से जो इसी तरीके से जो मैच्योर सीड कोट होता है वो भी कई भागों में बटा होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं सीड की। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं वहाँ पर दो प्रकार के जो प्लांट्स हैं, मोनोकोट और डाइकोट्स। जो मोनोकोट जो के सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, रिपोर्टेड किया गया, और सिंगल कोटिलिडनी प्रेजेंट होता है। इनकी आउटर जो लेयर होती है वो सीड कोट कहलाती है। इसी तरीके से जो डाइकोट है वहाँ पर भी ये सीड कोट है वो पाया जाता है, अर्थात इंटेग्यूमेंट से वो पाया जाता है, बाहरी कवच होता है। और इसमें हम देखेंगे कोटिलिडन्स है और आपका कोलियोप्टिल है। यहाँ पर देखिए ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट, तो ये एंडोस्पर्मिक हैं। अर्थात जो सीड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक, अर्थात व्हेन एंडोस्पर्म प्रेजेंट, जैसे कि मक्का है उसमें, और एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक, अर्थात व्हेनेवर एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, जैसे बीन है या कुकर बीट्स प्लांट्स में देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से हम इनकी जो संरचना की जब बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सेल ये डेवलप होती है डाइगोट में या ओस्पोर में, और इससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से बेबी प्लांट्स या जो सीड का डेवलपमेंट होता है। यहाँ हम दूसरी बात करें, जो ओव्यूल में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है यानी द्वितीय केंद्रक होता है, उसे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो इंटेग्यूमेंट होता है उसे सीड कोट बनता है। न्यूसेलस से पेरिस्पर्म बनता है। माइक्रोपाइल टू अलो एंट्री ऑफ H2 एंड O2 ड्यूरिंग सोकिंग, और ओवरी से फ्रूट एंड फ्रूट वाल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात पेरिकार्प का फॉर्मेशन होता है। ये एक्सो, मीसो एंड एंडोकार्पिक हो सकती है। जबकि कोटिलिडन्स जो है फ्रॉम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक गैमेटोजेनेसिस, इट्स ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। कोटिलिडन्स इज ए embryonic leaf of the seeds, और एंडोस्पर्म nutrient tissue required for development of embryo during seedling। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो सीड स्ट्रक्चर है मुख्यतः सीड कोट, सीड टेस्टा और इसमें बटी होती है। ये आप इसकी संरचना को देख सकते हैं जो कॉमन बीन्स होती हैं। तो इसका ये देखिए ये टू सरफेस दिस इज, ये आपके है कोटिलिडन्स यानी कि बीजपत्र है, और इसके अंदर जो संरचना देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेडिकल है, दिस इज रेडिकल, दिस इज हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, और ये इसका बाहरी आवरण वो कहलाता है सीड कोट। तो इस तरीके से जो मैच्योर सीड कोट है इनमें एंजियोस्पर्म पौधों में, इनमें मुख्यतः एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिल या मैकेनिकल लेयर हो सकती है। एरेनकाइमा और क्लोरेमिकाइमा लगभग 5 भागों में विभेदित होता है। अब बात करते हैं सीड फंक्शन की या सीड के बीज के कार्य के बारे में। तो जो बीज है, सीड सर्व सेवरल फंक्शन फॉर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देम। की अमंग दीज फंक्शंस आर नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डिस्पर्सल टू ए न्यू लोकेशन एंड डोरमेनेंसी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। एम्ब्रियो नरिशमेंट, सीड्स protect and nourish the embryo of young plants. Seeds usually give a seedling a faster starter from a स्पोरलिंग फॉर्म में स्पोर बिकॉज ऑफ लार्ज फूड एंड रिवर्स इन द सीड्स। ये आपको विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे आप अरंडी का बीज है और डिफरेंट टाइप के सीड्स आपको इस चित्र में देखने को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सीड हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल विथ सम पार्ट्स लॉस्ट एंड सम न्यू वंस डेवलप। और इसी तरीके से अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सीड्स आर प्रोबेबली मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर मैन एज वेल एज फॉर द प्लांट इटसेल्फ। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टू एंश्योर द perpetuation of their types and for their spread of the species to newer areas for most of the annual seeds
are very only means of multiplication and their continuous existence. These plants live for a few months, the remaining part of the year being unfavorable for their survival. They die and disappear. Before dying, they produce numerous seeds, each provided with sufficient quantity of reserve food and protective covering around it. The seeds can remain dormant for a year and produce individuals on the return of favorable conditions. The weeds which appear every year along with the crop plants are the sprout seeds which were scattered in the soil by the plants of the proceeding area. तो इस प्रकार से हम ये बीज को परिभाषित कर सकते हैं, बीज को डिफाइंड कर सकते हैं.